जम्मू कश्मीर यूटी कानून साज असेंबली का पहला बजट सेशन हंगामे की नजर रहा। तीनों दिन असेंबली का माहौल काफी कशीदा रहा। हालात बिगड़ने के अंदेशे को देखते हुए कई मेंबरान को मार्शल ने बाहर निकाल दिया। इजलास के आखिरी दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। बेरोजगारी, सरकारी जमीनों पर हक, स्टेटहुड, शराब की बिक्री जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए बीजेपी, पीडीपी और दीगर जमातों की तरफ से एडजर्नमेंट और रेजोल्यूशन मोशन दाखिल किया गया था, लेकिन असेंबली में इन मुद्दों पर बहस ही नहीं हो पाई। उन्होंने अपने बिजनेस को चलने नहीं दिया तो नुकसान तो अपना किया ना, और अपना नुकसान करते हुए उन्होंने आवाम का नुकसान किया कि सवालात जो थे या काले गड्ढे जो थी या रेजोल्यूशन जो थे वो आवाम के मफाद में थे, वो कोई ह्यूमन डिस्कशन होनी चाहिए थे। और जिस मकसद के लिए आवाम ने हमें यहाँ भेजा है, मैं अपने आप को दिन किलो करता हूँ, उस मकसद के लिए हमें काम करना चाहिए, ठीक है। दरअसल असेंबली सेशन में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर एहतजाज जारी रहा। वक्फ कानून के खिलाफ एमएलए बोलना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वक्फ तो एक बहाना था, असल में मुद्दों से भटकाना था। वक्फ बहाना था, उमर साहब को अपनी सरकार को बचाना था। उमर साहब ने जो वादे किए थे सिलेंडर को लेके, बिजली को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, उसका जवाब उनको असेंबली में देना था। लोगों के इश्यूज से टेलीविजन का जवाब वहां पे लोगों को देना था। उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर 3 दिन सदन को चलने नहीं दिया। इस दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनसी ने असेंबली में अहम मुद्दों पर चर्चा के बगैर ही बजट सेशन का इख्तिताम कर दिया। इसके लिए उन्होंने उमर हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वक्फ को लेकर 3 दिनों तक हंगामा जारी रहा, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला असेंबली में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और केरल की तरह सरकार को यहां भी वक्फ एक्ट को रियासत में नाफिज नहीं करने का ऐलान करना चाहिए। नहीं, मुझे you tell me why not the Muslims taken on board before bringing in this amendment? Nobody, कोई मुसलमान किसी, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। Everybody except for National Conference और उनकी लीडरशिप सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर साहब ने मुखालफत नहीं की, फारूक साहब ने मुखालफत नहीं की, पर मुल्क के अंदर तमाम मुसलमान और यहाँ तक कि जो सेक्युलर जमातें हैं सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के हक में होता तो मुसलमानों के मडगुजारों पे इस वक्त कब्जा करने की कोशिश नहीं। उमर साहब को इन दिनों असेंबली में होना चाहिए था और खड़े होकर ये बात कहनी चाहिए थी, जिसे तमिलनाडु में सरकार ने कहा हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसी तरह उमर साहब को भी कहना चाहिए था हम इसको यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मरकजी वजीर किरण रिजिजू और सीएम उमर अब्दुल्ला की मुलाकात की तस्वीरें शेयर कर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि संसद में वक्फ तरमीमी बिल पेश करने के बाद मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने स्ट्रेटजिक तौर पर कश्मीर का दौरा करने का फैसला किया। भारत के इकलौते मुस्लिम अक्सरियत इलाके के सीएम ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। ऐसा लगता है कि ये कदम भारत के 24 करोड़ मुसलमानों को ये मैसेज देने के लिए जानबूझकर उठाया गया था। उमर अब्दुल्ला ने बगैर नाम लिए तमाम इल्जामात का जवाब दिया। गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया उससे जम्मू कश्मीर के एक आबादी के एक बहुत बड़े तबके के जज्बातों को ठेस पहुंची। ये सही है कि 2 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब को ट्यूलिप गार्डन ले गया था। ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक मरकजी वजीर मौके पे मौजूद थे, हमारी वहां हेलो हाई हुई, उन्होंने मेरे साथ तस्वीर खींचना चाहा तो मैं क्या इनकार करता, मैं क्या बदतमीजी करता। उन्होंने तस्वीर खींचना चाहा, मैंने उनके साथ तस्वीर खींची, लेकिन अब उस चीज को वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिन्होंने बीजेपी को यहां एंट्री दी, जिन्होंने आज तक 2016 की कत्ल गारत के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी नहीं मांगी। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। उनको पहले अपने गिरेबान में झोंक के देखना चाहिए कि उनकी क्या हरकतें रही, उनके बीजेपी की क़यादत के साथ क्या रिश्ते रहे। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट सत्र के आखिरी 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए।
इन 3 दिनों में कई महत्वपूर्ण बिल व रेजोल्यूशन आने थे जो पास नहीं हो सके, क्योंकि वहां पर जो विधायक हैं उन्होंने हंगामा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी के विधायकों के बीच हंगामे के कारण आखिरी 3 दिन हंगामे की पेट चढ़ गए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस चर्चा चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने यह चर्चा नहीं होने दी। उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद हंगामा हुआ। वहीं पीडीपी के जो एमएलए थे उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और उमर अब्दुल्ला के बीच खींची गई एक तस्वीर को लेकर विवाद किया और कहा कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सेटिंग है। उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर ये किस तरह की नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि एक तरफ उमर अब्दुल्ला उस मंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल को टेबल किया, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो विधायक हैं वो असेंबली में चर्चा चाहते हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर। और कुल मिलाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा और आखिरी 3 दिन जो हाउस है वो नहीं चल पाया, जिसके कारण एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। और इस बात को माना है स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली के अब्दुल रहीम राथर ने कि यहां पर हंगामा करने के बाद एमएलए ने अपना भी नुकसान किया है और जनता का भी नुकसान किया है। लेकिन राजनीतिक दलों की बात करें तो वो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने सदन जो है वो नहीं चलने दिया। रवि शर्मा, सलाम टीवी, जम्मू।